पेशे खिदमत आज का बहाना, निकलना मुझे घर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पर, जैसे आपको पता लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने खुद को चैलेंज दिया था अपने एक क्यारी तैयार करने के लिए। पुदीना जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, इसको खुली जगह पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाने का वो काम तो जारी सारी है। लेकिन सुबह असद साहब के ये चिक्स निकालते हुए 3 अदद ये कबूतर जो है वो बाहर निकल आए हुए। आजकल हम कबूतर बाहर नहीं निकाल रहे क्योंकि जाके इधर उधर खेतों में बैठते हैं। खेतों में चूँकि लगी हुई है आजकल गंदम, तो ये थोड़ी बहुत गंदम जो है ख़राब भी करते होंगे, तो इसी वजह से किसी को कोई हमसे शिकायत ना हो, इसलिए हम उनको बंद ही रखते हैं। तो वो जो निकले में उनको प्रोग्राम ये वाला दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं जहाँ पे औजार वगैरह रखे होते हैं। तो चलो इस कमरे में चले जाएंगे तो इजीली जो है ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। अगर वो वाला दरवाज़ा खोलते हैं तो जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी सारे बाहर निकल आने हैं। खैर, चूज़े निकालने के बाद अब तक जो हमने काम किया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रा बिखरा हुआ जगह जगह पुदीना लगा हुआ है, इसको सारे को उठा के यहाँ से इस क्यारी में शिफ्ट करने का मूड था। कुछ ये लेवल कर दी हुई है हमने, इसमें से घास फूस एक दफ़ा फिर से उठा के इधर इकट्ठा किया हमने। कुछ तो कल कर दिया था, कुछ आज किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे काम शुरू किया था, लेकिन ये जगह जो है थोड़ी गीली है, तो यहाँ से छोड़ के फिर हमने सोचा कि एंड वाली साइड से जो है काम शुरू करते हैं। वहाँ जाके दिखाते हैं आपको, वहाँ कितना लेंथी काम था वो वहीं जाके आपको पता चलेगा। इस सारे खेत में छिमाई वाली फसलें लगती थी, इस वजह से ये वाला कार्नर जो था काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इतना ज़्यादा घास, इतनी ज़्यादा जड़ी बूटी जो है वो यहाँ से उठा के उसके बाद इसको लेवल किया और वहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोडी भी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लेंथी काम था यहाँ से जड़ी बूटियाँ और घास उखाड़ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे को गोडी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इरादा तो है आज के दिन में ये सारा मुकम्मल करने का, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है, आज़मत जो है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता छुट्टी का। वैसे अभी हमने ब्रेक लिया था पानी शानी पीने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ही ले हमारी आज की मेहनत। इस जगह से हमने काम छोड़ा था, ये देखे पाँव भी यहाँ पे दब रहा है। हालांकि मेरा कोई इतना ख़ास वज़न भी नहीं है, इतनी गीली जगह ही, क्योंकि जो बरसीम को पानी लगाया था वो यहाँ से गहरा होने की वजह से जगह इस तरफ को काफ़ी सेम आई हुई है, कुछ पानी भी टूट के इस तरफ आ गया था। हम पानी पी रहे थे, अबू जी कहते हैं दाने वाने ले आए। अब असद साहब के इन चिक्स को जो है वो दाने भी डाल देते हैं, क्योंकि असद साहब अभी तक पहुँचे नहीं, वो पता नहीं किस काम लगे हैं, पर क्या चूज़ों को तो दाना पानी डालना है ना। अंदर चले जाओ। पानी के लिए तो सोलर मोटर चला ली थी हमने, उसके चले में जो है काफ़ी पानी जमा हो गया पीने शीने के लिए, लेकिन दाना जो है वो स्पेशली डालना पड़ेगा। चूज़ों का हमारे दस्तरखान भी है, ये बिछा के फिर इसके ऊपर ही दाना डाला जाता है चूज़ों को। ये भी आ गया दाना खाने के लिए। पैर थले आए, पीछे पीछे थोड़े पैर थले आए। कबूतर डरते डरते अंदर तो चले गए हैं, अब जाके सडन ही दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा मुझे। पीछे रहे पीछे रहे पीछे। ये पड़ी हमारी कस्सी, कब से इंतज़ार कर रही थी हमारा। हम ज़रा असद साहब की ड्यूटी निभा रहे थे, अब असद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, तो हम अब अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए हैं। देते हैं साथ अपनी कस्सी का इस काम में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो वहाँ तक हमने काम कर लिया। कल जो हमने काम किया था उससे कंपैरिजन किया जाए तो आज हमने कल की निस्बत कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि कोई बहाना बना के इस काम को यहाँ पे स्टॉप किया जाए। तो पेशे खिदमत आज का बहाना, निकलना मुझे घर के लिए। एक तो बच्चों को स्कूल से पिक करना, दूसरा घर में आज आने वाले हैं गेस्ट, उनके लिए जो खाना वगैरह बनाना है, उसकी जो चीज़ें चाहिए, चिकन गोश्त वगैरह ये वो जो भी चीज़ें चाहिए वो भी बाज़ार से भी ख़रीद के मुझे घर प्रोवाइड करनी है। तो वैलिड बहाना है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बरकफ इस जगह को भी हमें गोड़ के थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ताकि एक दफ़ा खुश्क हो जाए थोड़ी सी, और इससे ऊपर से घास जो है वो चुना जा सके। इसके ऊपर से घास चुनने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब मुझे निकलना है यहाँ से, इससे पहले कि बच्चों को उठाने में देर हो जाए स्कूल से। तो जल्दी जल्दी भी चेंज करते हैं चल के और निकलते हैं इंशाल्लाह। स्कूल से बच्चों को उठाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो भी चीज़ें ख़रीदनी है घर में खाने शाने के इंतज़ाम के लिए, तो वो भी ख़रीदनी है। अभी देखते हैं अब अपनी चीज़ें और चलते हैं रूम की तरफ को। आ जाए अभी मेरा आज का साथी। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हमने कर लिया, अब पकड़ते हैं बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को।
बच्चों को स्कूल से छुट्टी में भी टाइम था तो हम पहले घर आ गए हैं, आके अपर वगैरह उतार दिए। अब चलते हैं, चल के स्कूल से बच्चों को ले आते हैं। लगा इधर इधर दूसरी आंख में लग गया। अब्दुल्ला साहब को प्यास लग गई आती। सबसे पहले तो हम ले आए ना चावल। हालांकि चावल की फसल छत पे पड़ी है, सिर्फ साफ नहीं करवाई, छिड़वाई नहीं है। मुंजी से चावल बनवाएंगे तो ही इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए हमें बाजार से लाने पड़ रहे हैं। खैर अब सब्जी और साथ में गोश्त वगैरह लेके आते हैं। सब्जी हमें यहाँ करीब से ही मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़रूरत है वो करवा लिया और फिर लेके निकलते हैं। अब धनिया भी कर देना सब्जी और गोश्त भी लेके हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह घर। आप किसका इंतजार कर रहे हो? वैसे कर रहे थे? सर दर्द हो रही है। वो क्या होती है? सर दर्द। वो कैसे होती है? गर्मी से हो रही है। तो ज़्यादा ना क्यों, आराम से बैठो, उधर धूप में जा रहे हो। फिर भी हो रही है। घर पे सामान वगैरह दे के हम फार्म हाउस पे वापस पहुँचे। दोस्त साहब अपनी ड्यूटी से मुबर्रा होकर बैठे हुए। बंद कर दी चूज़े? जी सर। क्यों? मौसम ठंडा नहीं फील हो रहा आपको? सही। हाँ जी, आ जाएंगे जाऊंगा। नहीं मैं वैसे चीज़ें इकट्ठियाँ करने लग गया, टाइम थोड़ा लग गया। आपसे कहा था कुछ चीज़ ले आना खाने वाले। यार ज़हन में रहा मुझे, यहाँ पे आके वो जंगल के पास याद आया, फिर मैंने कहा आप क्या वापस जाना है। बंदा वापस को चला जाता। पॉइंट तो अच्छा था, फिर आपने वो कहना था इतना ज़्यादा लेट आए। लेट तो आप ऑलरेडी आए, 3 घंटे बाद आए। बस स्किप हो गया काम, बल्कि मैं पूरा इरादा और ये पैगाम लेके गया था यहाँ से कोई चीज़ लेके आनी है खाने के लिए, लेकिन ज़हन से निकल गया। बुढ़े हो गए अब, भूल जाते हैं अब चीज़ें हम। अब ज़रा खेत का विज़िट करके आते हैं, वो जहाँ से हमने धान अपनी कटवाई थी वहाँ जायज़ा लेके आते हैं कि नमी की क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह सरसों ने भी हमारी जो है वो सर उठाया है। मौसम ठंडा होने की वजह से स्पीड काफ़ी स्लो है इन पौधों की भी, बल्कि जितना मर्जी टाइम लगा ले माल ये मंडी के ही है। शलजम भी माशाल्लाह मोटे होना शुरू हो गए हैं। अब इनको पानी शानी लगा के और उसके बाद इंशाल्लाह इन्हें भी उखेड़ना शुरू करते हैं मंडी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आ गए हम खेत में। यहाँ पे रिक्शा विक्शा भी घुमाया हुआ जवानों ने, बरकर ठीक ही हो गया, हल वगैरह चल ही जाएगा इसमें। उस तरह से खुश्क तो नहीं है, लेकिन ये कि बिदाई की जा सकती है इंशाल्लाह। तो सुबह इंशाल्लाह बुलाते हैं ट्रैक्टर वाले को और यहाँ पे भी हल वल चलवाते हैं इंशाल्लाह। खेत का विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। नमी इसमें इतनी है कि इसमें हल चलवाया जा सकता है, लेकिन साथ ही हमने यहाँ पे जो तंदी लपेटी थी जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए, मैंने सोचा इसे भी समेट लेते हैं, इसे भी लपेट के ले चलते हैं इंशाल्लाह घर को। तंदी हमने सारी इकट्ठी कर ली है, एक छोटा था और एक इतना बड़ा पिंडा बन गया। वैसे जब यहाँ पे लगाई थी तो तकरीबन 3 गोटें हमारी पूरी लग गई थी। अब हमें यहाँ से वापसी मिली है सिर्फ ये 1.5, बल्कि हमने खुद ही संभालने में थोड़ी देर की है शायद इस वजह से, या हो सकता है इनकी इतनी लेंथ होती हो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अलबत्ता ये उठाते हैं और ले चलते हैं अब अपने रूम्स में। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खेत की फेंस बनाने के काम आएंगे इंशाल्लाह। असद साहब और अब्बू जी जा चुके हैं यहाँ से माशाल्लाह। मैं खेत का विज़िट करने गया हुआ था, वहाँ से वापस पहुँचे तो ये सरप्राइज़ मिल गया हमें। दरवाजे की कुंडी लगी हुई है, इसको लॉक करते हैं और हम भी छुट्टी करते हैं अब, क्योंकि मेहमान जो आ रहे हैं वो घर पहुँचने वाले हैं। बस 5 बजे के करीब उन्होंने पहुँच जाना और इस टाइम 4:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। मारते हैं अब अपनी लाडली बाइक को किक और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। सूरज अभी ऊपर ही है, हमें असल में जाना है मेहमानों की वजह से जल्दी थोड़ा। और ये देखें गाड़ी यहाँ खंबे के साथ उलझ के गई है, अभी भी ऊपर तारों को लग रही है। साहब लगा लें बहादुरी का, ऊपर बंदा भी बैठा हुआ। रिस्क रिस्क रिस्क। तो ये जी पहुंच गए हैं गेस्ट अम्मी को लेके। माविया साहब पहुंचना था इन्होंने तकरीबन 5 बजे और टाइम जो है वो 6:30 का हो गया। आते आते इतना टाइम लग जाता लोकल सफ़र करते हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए। काफ़ी देर से हम स्टॉप पे खड़े थे इनको रिसीविंग के लिए और ये डायरेक्ट ही घर आके उतरे। हम वहाँ पे वैसे ही वेले खड़े रहे। खैर अब घर पहुँच गए मेहमान भी और हम भी। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।